चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस NBS क्लास 6 का। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट होने चाहिए, वो भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। किससे फॉर्म हो रहे हैं? 4, 2, 0, 7। तो 4, 2 हम ये जानते हैं कि 0 सबसे छोटा है, पर 0 को अगर आप सामने रखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज़ 0, 2, 4, 7 लिखेंगे अगर हम लोग, तो ये 247 कहलाता है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 0 को पहले रख के मत बनाइएगा, ठीक है। ये हुआ आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? 2 पहले आ जाएगा। 2, 0, 4, 7, दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट, ठीक है। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। तो 2, 4, 0, 7 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसी का ग्रेटेस्ट बनाएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, देन 4, देन 2, देन 0। आखिरी में 0 हो सकता है क्योंकि 0 पीछे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, जैसे 1 और 0 10 बनाते हैं, पर अगर 0 और 1 लिखेंगे तो वो सिर्फ 1 कहलाता है, ठीक है। तो अब ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 7, 4, 2, 0, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट। किससे फॉर्म हुआ है? इन दिए हुए नंबरों से 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, ठीक है। तो 7, 4, 2, 0 माइनस 2, 0, 4, 7, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? ये आपका 10 बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा, यहाँ पर आ गया 3, ये हुआ 11, ये हुआ 3। तो आप यहाँ पास देखते चलिए 3। तो पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 5000, 5300, 5373, 5720। तो 3 तो सिर्फ एक ही में है, तो हम लोग झट से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स सी। पर पूरा कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 - 4 7, 3 एंड 7 - 2 5। सी आ गया। तो पहले ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन भी पढ़ना सीखेंगे और क्वेश्चन को समझना सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या बोला है वो आप नहीं समझोगे तो आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। और ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए उतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी हमको। 3 हमको मिला तो हम लोग ऑप्शन को देख लेंगे। देखिए 0 है, 0 है, 0 है, तो मैं पूरा कैलकुलेट क्या करूँ? ये तो सिर्फ यही है ना। पर अगर मेरे को डाउट है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज़। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम क्या बताया था मैंने? प्राइम नंबर होता है जो अपने नंबर से या अपने नंबर से ही डिवाइड होता है, अपने ही टेबल में आता है, या फिर वन के टेबल में आता है ना। तो यहाँ पर और फैक्टराइजेशन और वापस फैक्टराइजेशन का वापस करते तो हमको वापस यही नंबर मिलता है। तो क्या हुआ? देखिए 9 × 10 90 होता है, मिल जाएगा। पर क्या ये प्राइम है? प्राइम नंबर्स हैं। 9 3 के टेबल में भी आता है और ख़ुद के टेबल में भी आता है, इसलिए इसको हम चूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं? 90, है ना। अभी प्राइम बोला है तो मैं 9 से नहीं भेजूंगी, क्यों? क्योंकि वो 3 में भी आता है, 3 के टेबल में भी और ख़ुद के टेबल में भी आता है। 2 टेबल में आ गया, उसको सिर्फ अपने ही टेबल में आना था, ठीक है। तो पहले मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है, क्योंकि 3 अपने ही टेबल में आता है। 3 से गया 30, ठीक है। अब ये हुआ, फिर 3 से गया 10, देन 2, देन 5 5 1। ये तो हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन हुआ। क्यों मैंने एक एक करके किया? देखिए ये इसमें ऑप्शन 90 तो आ रहा है, पर 9 3 के टेबल में आता है और ना अपने टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और ख़ुद के टेबल में भी आता है। तो ये चॉइस हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर भी देखिए 6 जो है आपका 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, कैसे लूँ मैं इसको, नहीं ले सकती, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 3⁻², यानी कि 3⁻² यानी पावर का 2 है, तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 5। तो ये आपका आंसर है। पर इसको भी देख लेते हैं, 2 × 3 × 15, ठीक है, 15। तो क्या ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता, पर हमको मिल गया है, ये है, तो ये टिक किया। इसका क्या था, ये भी 90 देता है, पर हमारा 2, ये 2 और 3 के टेबल में आता है, ठीक है। ये भी 90 देगा, पर आपका जो 15 है, 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोल सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 को अपने ही टेबल में आया, 3 अपने टेबल में आया, 3 अपने टेबल में आया, 5 अपने टेबल में आया। तो हम लोग ये कन्फ्यूज़ करने के लिए 3⁻² लिख दिया है, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर।